मैं बीमार थी और मेरे पति बार बार कहने लगे, तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं जो घर के कामकाज और तुम्हारी देखभाल कर सके। मैं ससुराल में अकेली थी क्योंकि सास ससुर दोनों का इंतकाल हो चुका था। सिर्फ एक जेठ था जो कॉलेज जाता था और मेरे पति अपने ऑफिस में व्यस्त रहते थे। ऐसे में घर में मेरे सिवाय कोई और नहीं होता था। इसलिए मैंने अपने पति की बात मान ली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कोई अच्छी नौकरानी तलाश कर लूं, लेकिन मैं आस-पास के लोगों को उतना नहीं जानती थी और न ही घर से बाहर निकलती थी। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन मैं हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती थी। मेरे पति और जेठ खुद ही नाश्ता करते और बर्तन धोकर चले जाते थे और मैं जो भी खाना चाहती उसे ऑर्डर कर लेती थी। मेरे पति को मेरी बहुत चिंता थी। वह बार बार फोन करके मुझसे पूछते रहते थे। हमारी शादी पसंद की नहीं थी, लेकिन वह मुझ पर जान से भी ज्यादा प्यार करता था क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत थी। वह मेरी खूबसूरती और अदाओं का दीवाना था और चाहता था कि मैं कभी भी जमीन पर ना उतरूं। अब तो मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली थी और मैंने उन्हें यह खुशखबरी भी जल्दी ही सुना दी। यह सुनकर वह और भी खुश हो गए और मेरे सारे नखरे सहन करने लगे। अगले दिन उन्होंने नौकरानी रख ली, जिसका नाम जया था। जब वह हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह बेहद खूबसूरत थी, ऐसी कि उसे नौकरानी बनने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उससे पूछा, तुम नौकरानी क्यों बनना चाहती हो? वह टालमटोल गई और फिर अचानक बोली, मालकिन, आप मुझे पैसे कितने दोगे? उसके मुंह से यह सुनकर मुझे समझ में आ गया कि उसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए वह इस नौकरी के लिए तैयार हुई थी। मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अगर तुम दिन रात यहां रहोगी तो तुम्हें मैं तुम्हारी मांगी हुई तनख्वाह दूंगी। दरअसल मैं चाहती थी कि वह दिन में काम करे और रात को मेरे पैरों की मालिश करे। यह सुनकर उसने खुशी से अंगड़ाई ली और उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। उसकी खूबसूरती मुझे हैरान कर गई। वह तो मुझसे भी ज्यादा आकर्षक थी। फिर उसने कहा, ठीक है मालकिन, मैं आपके पास दिन रात रहूंगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई। आजकल के लोगों में नखरे होते हैं, लेकिन वह काम करने को तैयार थी। जब उसने पैसे बताए तो मैं चौंक गई। उसने अपनी औकात से ज्यादा पैसे मांगे थे। मैंने सोच लिया कि जब मेरा पति अच्छे मूड में होगा तो मैं उससे यह बात मनवा लूंगी। मैंने नौकरानी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें सारे काम तो आना चाहिए। यह सुनकर उसने अपने सिर से दुपट्टा हटाया और अपने बालों को खुजाने लगी। उसकी लंबी बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं मदहोश हो गई। उसने कहा, मैं घर के सारे काम करना जानती हूं और खाना ऐसे बनाती हूं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यह सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी खुशी जागी। कम से कम वह इतनी खूबसूरत थी और हर काम में निपुण। खैर, यह तो बाद में ही पता चलेगा। मैंने उसे फौरन रख लिया और जल्दी से 3-4 काम बता दिए। फिर मैं अपने कमरे में आराम से लेट गई, नाटक देखने के लिए। यह नाटक मेरा फेवरेट था और मैं इसमें इस कदर खो गई कि समय का पता ही नहीं चला। शाम को जब मैंने घड़ी पर नजर डाली तो याद आया कि मेरे पति ऑफिस से आने वाले होंगे। मैं तुरंत वॉशरूम गई, नहाई और तैयार हो गई। नए सूट में सजकर बाल बनाकर जब बाहर आई तो देखा कि मेरे पति अभी नहीं आए थे, लेकिन जेठ जी आ चुके थे। जब मैं किचन में गई तो हल्की सी बक्की रह गई। नौकरानी मुझसे भी ज्यादा बेहतरीन पकवान बना रही थी और मेरा जेठ चाय पीने में मशगूल था। मैंने जेठ जी से कहा, ये हमारी नई नौकरानी है, आज से हमारे साथ दिन रात यही रहेगी। जेठ जी ने सिर हिलाया और पकवान खाने लगे। शायद उन्हें नौकरानी से ज्यादा पकवान में दिलचस्पी थी। मैंने देखा कि नौकरानी किचन में इतनी उत्साही थी कि मेरे लिए यह बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में मैंने कहा, चाय के साथ पकोड़े बनाने को किसने कहा था? नौकरानी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरा दिल चाह रहा था कि शाम की चाय के साथ कुछ छटपटा हो जाए। अगर आपको पसंद नहीं है तो बताएं, मैं कुछ और बना दूंगी। मैं अभी कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से मेरे पति आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी प्यारी बीवी को पकोड़ों से ज्यादा प्यार है। यह सुनकर मैंने उन्हें घूरा और पूछा, तुम किचन में कैसे आ गए? मेरे पति बोले, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया था, मगर किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं सीधा ही चला आया। यह कहकर उन्होंने एक पकोड़ा मुंह में डाल लिया।
मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, तुमने हाथ तो धोए नहीं। यह सुनकर उन्हें एहसास हुआ और हम दोनों किचन से बाहर चले गए। रात को मैंने अपने पति से कहा, आज बाहर खाना खाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, यार, आज तो नौकरानी है, इसके हाथ का कुछ अच्छा खाने दो, कल बाहर चलेंगे। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया और मैं उनसे नाराज हो गई। मैंने कहा, लगता है नौकरानी तुम्हें बहुत पसंद आ गई है। मेरे पति ने कानों को हाथ लगाते हुए मुझसे माफी मांगी। यार, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने उनसे मजाक में कहा, अच्छा, वह आते ही बेचारी हो गई और मैं, जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, इसकी कोई फिक्र नहीं। नाराज होकर मैं दूर जा बैठी। मेरे पति ने कहा, मूड खराब मत करो, अभी खाना खाने चलते हैं और वापसी पर आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। यह सुनकर मैं हंस दी और हम खाना खाने चले गए। हमें वापसी में बहुत देर हो गई। मेरे पति फौरन बिस्तर में घुस गए, जबकि मैं किचन में गई। वहां सारी चीजें साफ सुथरी और सही से रखी हुई थीं। मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला तो खाने की खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। चम्मच उठाकर मुंह में डालते ही मुझे खाने का जायका इतना लाजवाब लगा कि वाकई में नौकरानी के हाथों में जादू था। मैंने फ्रिज बंद कर दिया और सोचा कि सुबह नाश्ते में रख लूंगी। हम नौकरानी को बताकर नहीं गए थे, इसीलिए वह बेचारी हमारे लिए ज्यादा खाना बना चुकी थी। तभी मुझे याद आया कि मैं नौकरानी के कमरे में भी देख लूं कि वह सो रही है या नहीं। मैंने सुबह उसे उसका कमरा दिखा दिया था, इसलिए वह सोने चली गई। मैं किचन से बाहर निकली और नौकरानी के कमरे के दरवाजे पर हल्का सा हाथ रखा। मन में था कि उसे देखूं, क्या वह जाग रही है या सोई हुई है। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए मैंने अपने कमरे में आकर सोने का फैसला किया। सुबह मेरी आंखें देर से खुलीं। शरीर थका हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने बिना नहाए ही बाहर निकलने का निर्णय लिया। किचन में जाकर देखा, नौकरानी वहां मौजूद थी। मैंने उससे पूछा, क्या मेरे पति ने नाश्ता कर लिया? उसने जवाब दिया, जी हाँ, उन्होंने ऑमलेट, पराठा और चाय पी ली थी। रोज की तरह मेरा पति यही नाश्ता करते थे और मैंने यह बात नौकरानी को पहले ही बता दी थी। तभी मुझे अपने जेठ का ख्याल आया। वह बोली, उन्होंने सिर्फ चाय पी थी। मेरा जेठ हमेशा नाश्ते में केवल चाय ही पीता था और फिर कॉलेज चला जाता था। अब मैं नौकरानी की ओर देखने लगी। आज भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले रखे थे और लाल कपड़े पहने थे। जब उसने मुझसे नाश्ते के बारे में पूछा, मुझे रात की सब्जी याद आ गई। मैंने कहा, फ्रिज में रखी सब्जी गर्म करके चाय के साथ दे दो। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे, इसीलिए मैंने ज्यादा सब्जी बना ली। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे घर में तो अक्सर ज्यादा बनता है, हम नाश्ता उसी के साथ कर लेते हैं। उसने सब्जी गर्म करके दी और कहा, मैं आपका कमरा साफ कर देती हूं। मुझे अचानक याद आया कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि उसका कमरा कैसा लगा था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छा लगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अच्छा था, लेकिन वॉशरूम उतना अच्छा नहीं था। मुझे गर्म और ठंडे दोनों पानी से नहाना पसंद है। यह सुनकर मैं हंस पड़ी। उसका नखरा ऐसा था जैसे वह कोई महारानी हो। इस दिन मुझे थकान महसूस हो रही थी। मैंने दोपहर में नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और कहा, मैं रात को बाहर गई थी, इसलिए मेरा शरीर दर्द कर रहा है। क्या तुम मेरी मसाज कर सकती हो? वह बेड पर बैठ गई और मसाज करते हुए बोली, आप अपने पति से मसाज करवाया करें। यह सुनकर मैं शर्मा गई। मैंने कहा, तुम हो तो कुंवारी, लेकिन तुमने यह बड़ी बेशर्मी वाली बात कह दी। उसने हंसते हुए कहा, मालकिन, मैं कई घरों में काम कर चुकी हूं। सब राज मेरे सीने में दफन है। मैं सोचने लगी, क्या लड़कियां अपने पतियों से भी मसाज करवाती हैं? उसने कहा, बिल्कुल, अक्सर औरतें अपने पतियों से पैर दबवाती हैं। आजकल तो अमीर मालकिनें अपने नौकरों से भी मसाज करवाती हैं। यह सुनकर मुझे शर्म आ गई। वह बहुत अनुभवी थी और मैंने देखा कि वह मेरी मसाज करते करते कितनी सहजता से बातें कर रही थी। उसके बाद वह किचन में चली गई। रात हुई तो हम पति पत्नी लेट गए। मैंने करवट ली और दर्द से कहा, आज मैं बहुत थक गई हूं। मेरे पति ने कहा, चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा था कि मैं उनसे मसाज करवाऊंगी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की बात कह दी।
अंदर से मुझे गुस्सा आ गया। क्या पति को भी ऐसा करना चाहिए? फिर मुझे याद आया कि मुझे नौकरानी से दूध गर्म कराने के लिए कहना चाहिए। मैं उठकर उसके कमरे तक गई, हल्की सी दस्तक दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वह कमरे में थी ही नहीं। ये देखकर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने किचन में जाने के बजाय अपने कमरे में आकर लेटने का फैसला किया। सुबह जल्दी उठी और अपने पति के साथ नाश्ता किया। पता नहीं इस नौकरानी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। सुबह का वक्त था। मैंने नहा धोकर खुद को इस तरह तैयार किया जैसे किसी दुल्हन की तरह। मेरी नजरें उन कपड़ों पर थीं जो मुझे अपने पति के सामने पेश करना था। इस समय वह नौकरानी मुझे देखकर इतनी सजी संवरी थी कि मैं खुद को उसकी तुलना में एक साधारण नौकरानी सा महसूस कर रही थी। जैसे ही मेरे पति ने मुझे देखा, उन्होंने मेरी तबीयत को लेकर चिंता जताई। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं, उन्होंने कहा। मैंने तुरंत मना किया। नहीं, आप ऑफिस जाए, मैं नौकरानी के साथ चली जाऊंगी। जैसे ही मेरे पति और देवर निकल गए, मैंने नौकरानी को साथ लिया और डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां लिखीं, लेकिन मेरा असली मकसद बाजार जाना था। मैंने अपनी मां को भी बुलाया और हम बाजार में एक दुकान पर पहुंचे। वहां मैंने मेकअप का सामान देखने लगी, जबकि मेरी मां कपड़ों में खोई हुई थी। तभी मैंने देखा कि नौकरानी मेरी तरफ देखकर जल रही थी। उसकी आंखों में उस चीज की चाहत थी जिसे वह देख रही थी। मैंने दुकानदार से कहा, यह सामान मुझे पैक कर दो। तभी मैंने देखा कि नौकरानी का कंधे पर एक बैग था जो पहले खाली था लेकिन अब भर गया था। मेरे दिल में संदेह उठने लगा। घर लौटते समय मैंने ठान लिया कि मैं किसी बहाने से उसके बैग की जांच करूंगी। घर पहुंचते ही वह अपने कमरे में चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गई। मैंने बहाने से कहा, मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई है, क्या तुम किचन से पानी ला सकती हो? उसने घबराकर बैग बिस्तर पर रखा और किचन की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह गई, मैंने बैग खोला और मेरे होश उड़ गए। वहां एक लाल लहंगा था जो कम से कम 20,000 का था। यह कैसे संभव था कि एक साधारण नौकरानी के पास इतना महंगा लहंगा हो? मैं हैरान रह गई। तभी नौकरानी पानी लेकर आई और मैंने झटपट बैग बंद कर दिया। इस घटना ने मेरे मन में शक का बीज बो दिया। क्या उसने चोरी की है? मैंने सोचा। आगे मैंने ठान लिया कि अब मैं उसे कभी अकेले नहीं जाने दूंगी। पर जब मैंने सोचा कि अगर मैंने अपने पति को बताया तो वे उसे तुरंत निकाल देंगे, तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को मेरे पति को सिर में दर्द था और उन्होंने मुझसे चाय बनाने के लिए कहा। मैंने किचन में जाकर चाय बनाई, लेकिन उस रात मैं रेस्टलेस रही। बार बार वॉशरूम जाना पड़ा। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की से देखा। मेरा दिल दहक उठा। वही नौकरानी, वही लहंगा पहने, बाहर सहन में खड़ी थी। मैं यह सोचकर डर गई कि क्या यह वास्तव में एक नौकरानी थी या कोई चुड़ैल। डर के मारे मैं फिर से सो गई। सुबह हुई और मैं किचन में नाश्ता करने गई, लेकिन मेरे मन में अभी भी उस रात की यादें ताजा थीं। जैसे ही नौकरानी ने मुझसे पूछा, आप आज बहुत थकी हुई लग रही हैं, सब ठीक है? मुझे अचानक पिछले रात का एक अजीब किस्सा याद आ गया। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूं और वह बेफिक्र होकर बर्तन धोने लगी। तभी मेरे मन में एक शरारती ख्याल आया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जिन्न या भूत तो नहीं आते? यह सुनकर वह खिलखिला उठी। मैं किसी को चिपकने नहीं देती, और वैसे भी जिन्न भूत तो मुझे देखकर भाग जाते हैं। उसकी हंसी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर जिन्न और भूत उससे डरते हैं तो फिर वह रात को अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं जाती? मुझे उस पर शक होने लगा। रात का समय आते ही मैंने फैसला किया कि मैं देखूंगी कि मेरी नौकरानी सच में रात को अपने कमरे में रहती है या नहीं। शाम होते ही मैंने उसके कमरे की खिड़की खोल दी और ऊपर पर्दा डाल दिया ताकि उसे शक न हो। जैसे ही रात हुई, मैं अपने कमरे से निकली और उसके कमरे की खिड़की से अंदर कूद गई। कमरे में अंधेरा था। जब मैंने लाइट जलाई तो मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बिस्तर ऐसे पड़ा था जैसे उस पर कभी कोई सोया ही न हो। बिस्तर की चादर तक बिल्कुल सीधी थी, जैसे मैंने अभी बिछाई हो। इसका मतलब था कि वह पिछले कई रातों से वहां नहीं सोई थी। मुझे यह जानने की जरूरत थी कि वह कहाँ जाती थी। मैंने घर के सारे कमरों की तलाशी ली। तभी जब मैंने जेठ के कमरे का दरवाजा खोला, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया।
मेरी नौकरानी मेरे जेठ के बिस्तर पर लेटी थी और उनसे मसाज करवा रही थी। मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और तुरंत अपने पति को बुलाया। मेरे पति ने यह सब देखा और अपने भाई को जोर से थप्पड़ मारा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि शादी कर लो, लेकिन तुमने हमेशा इनकार किया। अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और सुबह होते ही तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगा। मेरे जेठ ने कहा, मैं शादी कर चुका हूं, यही मेरी पत्नी है। हमने छुपकर शादी की थी। यह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मेरे पति ने कहा, मेरे भाई से गलती हुई है, लेकिन इसने कुछ गलत नहीं किया। यह लड़की इसकी पत्नी है। अगले दिन मेरे पति ने उन दोनों का रिसेप्शन आयोजित किया और सबको बता दिया कि मैंने अपने भाई की शादी कर दी है। अब मेरी नौकरानी मेरी जेठानी बन गई। मैं कुछ दिन नाराज रही, क्योंकि मुझे एक नई नौकरानी रखनी पड़ेगी, और दूसरी बात, वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत और काम में निपुण थी। लेकिन मेरे जेठ का घर बस गया था। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक